on the back of this product you will get all the Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to another video. So टाइटल देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक रिव्यू वीडियो होने वाली है और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ का जो कि मेरे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा बात की गई है जिसके बारे में एंड मोस्टली ऑफ यू गाइज आर लाइक कंफ्यूज्ड उस चीज़ को लेके कि वो अच्छा है या नहीं है. तो आज मैं अपने प्रॉपर और जो भी मेरा पक्के वाला ओपिनियन है उसके बारे में वो आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाओ स्किन साइंस रीस्टोर एंड रीजुविनेट हेयर केयर किट. दिस इज अनियन ब्लैक सीड वाला रेंज. इफ यू गाइस कैन सी दिस इज द प्रोडक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने इसका पूरा ये कॉम्बो खरीदा था फ्रॉम अमेजॉन एंड आई डू नॉट ट्रस्ट अमेजॉन फॉर दीज प्रोडक्ट बट आई हैव नो आइडिया कि मैंने क्यों इसे परचेज कर लिया. आई बॉट दिस फुल डब्बा एंड दिस वॉज फॉर 1597 रुपीज़ और मैंने इसे परचेज़ किया था 899 और समथिंग में, लाइक इट वॉज अराउंड फॉर 850 रुपीज़ विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस. एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा डिस्काउंट इस पे ऊपर कैसे मिला, बट इट्स ओके, ठीक है. सो ये पूरा का पूरा किट है अनियन ब्लैक सीड हेयर रेंज का, जिसके अंदर यू गेट अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, शैम्पू एंड अ कंडीशनर. सेपरेटली मैं इनका रिव्यू अपने ब्लॉग्स में कर चुकी हूँ बट देन आई थॉट कि एक फाइनल थॉट दे देते हैं, अदरवाइज थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी बिकॉज ब्लॉग्स में हाफ ऑफ करके इसका रिव्यू दे रखा है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग. सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था एंड इसके अंदर जब इसे ओपन करेंगे ऑल द प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है प्रोडक्ट की. आई थिंक माई दिस गार्ड, आई थिंक मेरे फ्रंट कैमरा के ऊपर जो गार्ड का है ना आया उस पर हल्का सा क्रैक लगा हुआ है. दैट्स वाई ये थोड़ा ऐसे आ रहा है. bear me for this video. नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं चेंज कर दूंगी. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है ये वाओ का इज़ ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल विच इज़ दिस एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. आपको ये 200 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एंड दिस सेपरेटली रिटेल्स फॉर 599 रुपीज़ विच इज़ ऑलमोस्ट 600 रुपीज़. एंड मैंने इसको इतना ही यूज़ किया है बिकॉज यू ओनली नीड अ लिटिल बिट ऑफ इट एंड आपके पूरे बालों को अच्छे से ये लेदर कर लेता है. एंड इंस्टेंटली इसका रिजल्ट मैं ये नहीं बता सकती कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए वर्क करता है या नहीं करता है, बट डेफिनेटली आफ्टर यूजिंग दिस जब आप अपने बालों को वॉश करते हैं ना योर हेयर फील सो डैम सॉफ्ट. मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको यूज़ करने से. सो लेट मी रीड आउट फॉर यू गाइज कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा है, क्या ये करेगा क्या नहीं. सो इट सेज नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल और सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर. डेफिनेटली सिल्की होते हैं बाल. स्ट्रॉन्ग का अभी मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ इट, लाइक काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा इसे एंड देन यू विल कम टू नो कि ये स्ट्रॉन्ग आपके बालों को बनाता है या नहीं बनाता है. ऑल्सो अनियन ऑयल के बारे में बोला जाता है दैट इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ. लेट मी सी आफ्टर 6 to 7 months इसको यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को हेयर ग्रोथ के बारे में भी बताऊंगी ये वर्क करता है या नहीं करता है. बट इस पूरी रेंज में आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई इट वंस बिकॉज इट इज सो 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 गुड. इट इज़ लिटरली वेरी वेरी नाइस एंड अच्छे से बालों में आप मसाज करने के बाद ओवरनाइट रख के एंड इसको वॉश करेंगे जब सुबह आपके बाल सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग. सो ये इस टाइप की प्लास्टिक बॉटल में आता है जिसमें फ्रंट में आपको पूरा दे रखा है जो भी ये प्रोडक्ट है. अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, नो मिनरल ऑयल, सिलिकॉन्स एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस. आफ्टर दैट ऑन बैक ऑफ दिस प्रोडक्ट यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. आई थिंक हाँ थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं. स्वीट आलमंड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोहोबा ऑयल, मोराकन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, अनियन सीड ऑयल एंड ब्लैक सीड ऑयल, विटामिन ई एंड ऑल दैट. मतलब सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. आप चाहें तो ये ऑयल फिर इन सबको अलग से मिक्स करके भी बना सकते हैं बट दैट वॉन्ट वर्क अच्छे से जितना कि ये वर्क करेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं की गई हैं. एंड देन इसमें इसके यूज़ लिखा है कि आपको कैसे यूज़ करना है और सारा इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी एंड ऑल दैट सब कुछ लिखा हुआ है. उस चीज़ में नहीं जाते हैं. मैं बहुत रेयर होता है कि टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करती हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑन दैट. ठीक है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है. दिस इज़ द हेयर ऑयल एंड आई एब्सोल्युटली लव इट एंड एब्सोल्युटली सजेस्ट यू गाइज टू ट्राई दिस एटलीस्ट वंस. अगर आप जो आगे मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी उनको यूज़ ना करना चाहें तो डेफिनेटली इसको तो ज़रूर ट्राई करना.
The next thing is this conditioner. This is red onion black seed oil hair conditioner. So ये भी वही claim करता है, no paraben, no mineral oil, silicons and color और extra fragrance, dermatologically tested and this and that blah blah. आपको मैं एक बारी oil की fragrance बता देती हूँ. It has a very citric fragrance, like जैसी ग्लूकोज पिया है किसी ने, ऑरेंज वाले फ्लेवर का जो ग्लूकोज होता है, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस आती है. आई नो इस चीज़ से वो कहीं पे भी मैचिंग नहीं है, बट वो वाली फ्रेग्रेंस ज़रूर आती है इसके अंदर से. देन लेट्स टॉक अबाउट दिस कंडीशनर. सेपरेटली दिस रिटेल्स फॉर 400 रुपीज़ एंड दिस इज़ 300 ml ऑफ प्रोडक्ट. पैकेजिंग काफ़ी सही है, स्टॉप और ओपन करने का आता है. इसको ट्रेवल सेफ बनाने के लिए एक और चीज़ आती थी, इसको पता नहीं वो यहाँ से स्टॉप कर देती थी, कुछ करके था वो चीज़, बड़ी स्टॉपल टाइप की. बहुत अच्छी लगी मुझे वो चीज़ इसके पैकेजिंग के अंदर, बट मैं उसे गुम कर चुकी हूँ, सो मैं उसको भी वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ. सो दिस इज़ द कंडीशनर, दिस इज़ द अमाउंट विच आई हैव यूज्ड एंड आई लाइक दिस कंडीशनर. ओके, ऐसा नहीं है ये कंडीशनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि आपको लाइफ में एक बार ट्राई तो करना ही करना चाहिए वाला. नो, इट इज़ नॉट एट ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग लाइक दैट. इट्स अ नॉर्मल कंडीशनर. लाइक इसको छोड़ के अगर आप पतंजलि का भी कोई कंडीशनर यूज़ करना चाहेंगे, पतंजलि व्हाटएवर यू कॉल इट, उसका भी यूज़ करना चाहेंगे, वो भी वैसा ही है और ये भी वैसे ही है. कुछ इसमें एज सच डिफरेंस नहीं नज़र आया मुझे. सो इट्स जस्ट ओके कंडीशनर. ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना इस रेंज से, एक्सेप्ट द हेयर ऑयल. सो इट्स जस्ट ओके कंडीशनर. उसके सिवा इसमें मुझे कुछ ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं दिखी जो कि मैं आपको बताऊं. एंड ऑल्सो दिस पंप इज़ अ लिटिल टू स्मॉल फॉर द थिकनेस ऑफ दिस कंडीशनर. बिल्कुल हल्का सा आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस कंडीशनर. इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलना नहीं है. इसको आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बट बिलीव मी 300 ml के लिए 500 रुपीज़ देना इज़ वे टू मच फॉर द क्वालिटी यू आर गेटिंग. सो या, now let's come to the last product from this range, and this product is the shampoo and the worst product I have ever used in my whole life. Okay, इसके क्लेम्स पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ ये एक्चुअली में कितने ड्रामे करता है या फिर क्या इसकी असलियत है. जैसे पोल खोलने वाली बात होती है तो मैं इसके पोल खोलती हूँ. इट सेज हेल्प स्ट्रेंथन सॉफ्टन एंड रीस्टोर शाइन. दिस इज 300 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड सेपरेटली दिस रिटेल्स फॉर 499 रुपीज़ विच इज़ 500 रुपीज़. एंड सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली आई वॉज रीडिंग वट एवर वॉज रिटन ओवर देयर, बट मैंने यूज़ करने से पहले इसको पढ़ लिया था. इसका जो है वो मैं नहीं क्लेम करूँगी. जिन लोगों ने वाओ वाले जो ब्रांड ने जिन लोगों के पास ये प्रोडक्ट्स भेज रखे हैं उनकी तारीफ़ें आप सुन सकते हैं. उन्होंने आपको पूरा पर्चा पढ़ के सुना दिया होगा इसका. बट लेट्स कम टू दी पॉइंट. फर्स्ट इंप्रेशन इस शैम्पू का मैंने आपसे एक व्लॉग में शेयर किया था एंड उसमें मैंने आपको बोला था कि मुझे ये एसिड पसंद नहीं आया बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है, लेदर बहुत लेट होता है. एंड ऑल्सो इसको यूज़ करने के बाद मैंने इससे पहले आई थिंक दही, ओनली एंड ओनली दही या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिक्स करके उसका मास्क लगाया था, जो कि वो भी इसने अच्छे से रिमूव नहीं किया था मेरे बालों में से. तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप इसको ऑन इट्स ऑन यूज़ कीजिए विदाउट ऑयल एंड विदाउट एनी मास्क. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई एज वेल. तो मैंने वैसे भी यूज़ किया. सो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया मेरे थोड़े बहुत हेयर फॉल हुए थे. आई थॉट कि मैंने बालों में मास्क लगाया था उसकी वजह से नॉट्स हो गई होंगी, और गीले बालों को मैं हमेशा ना उंगलियों से कॉम करती रहती हूँ वाइल अप्लाइंग द कंडीशनर. तो आई थॉट कि उसकी वजह से हो रही हूँ, सो विच इज़ नॉट अ बिग डील. तो मैंने उसे इग्नोर किया. आफ्टर दैट आई यूज्ड दिस अगैन एंड नो. आफ्टर दैट जब ऑब्वियसली इफ़ यू हैव वॉश योर हेयर ऑन मंडे तो आप वेडनेसडे या थर्सडे तक बालों को कॉम नहीं करोगे क्या? ऑब्वियसली यू विल कॉम. सो मैं अपने बालों को कॉम करती हूँ. हर कॉम के साथ इतने ज़्यादा बाल आते ना, इवन सिर्फ फर्स्ट वॉश के बाद ही बता रही हूँ मैं, इतने ज़्यादा बाल आते ना, यू वॉन्ट इवन बिलीव. देन आई वॉज लाइक चलो ठीक है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द वेदर कि वेदर चेंज हो रहा है, दैट्स वाई. रेनी सीजन में वैसे भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो जाता है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील. देन आई अगेन यूज द शैम्पू. वही वॉश करते टाइम ऐसे गुच्छा को गुच्छा आता था बालों का, एंड विच मेक्स मी रियली स्केयर्स मी अ लॉट बिकॉज मेरे बाल ना इतने ज़्यादा नहीं झड़ते हैं. आई वॉन्ट से मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं बिकॉज सबके बाल झड़ते हैं, और जो इंसान ये कहता है ना मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान होगा. चाहे दिन में 10 बाल झड़े पर झड़ेंगे ज़रूर, ठीक है. मेरे अच्छे खासे बाल झड़े उस दिन, एंड देन आई वॉज स्टिल थिंकिंग कि चलो इट्स मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर. देन द टाइम केम जब मेरे बर्थडे के आसपास का टाइम आया था एंड आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस शैम्पू. आई स्टार्टेड यूजिंग माई ओल्ड शैम्पू एंड हेयर फॉल रुक गया.
लाइक डूड, हफ्ते भर में क्या मौसम चेंज हो गया, या हफ्ते भर में वो मौसम नहीं रहा जो उस टाइम पे था। सो आई रियली हेट दिस शैम्पू बिकॉज इससे मेरे बहुत मेहनत से उगाए हुए, बहुत मेहनत से केयर किए हुए बाल बहुत ज़्यादा टूटे हैं। आई लिटरली डू नॉट लाइक दिस। फर्स्ट थिंग, बहुत ज़्यादा थिक है, पंप के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा थिक है। लेदर बहुत लेट होता है, ऐसा नहीं है, अगर बेशक कुछ लोग बोलते हैं इसमें केमिकल्स कम है दैट्स वाई लेदर कम होता है, बट लेकिन बेशक लेदर कम हो, स्कैल्प तो क्लीन करना चाहिए, नहीं करता है। मेरा स्कैल्प हमेशा चिपचिपा रहता था इससे वॉश करने के बाद, एंड इट्स नॉट लाइक दैट मैं इसे 1 या 2 बार ही हेयर वॉश करती थी, मैं इसे मल्टीपल या 3 या 4 टाइम्स भी कर चुकी हूँ, तब भी मेरा स्कैल्प बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है इससे। सो या इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। पंप भी एज पर रिक्वायरमेंट बहुत छोटा है क्योंकि अंदर का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थिक है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने इसके पता क्या प्रॉब्लम है, अगर मैंने इसका थोड़ा सा लिया, अगर मैंने उसको यहाँ रख के यहाँ रब किया है ना, तो वो यहीं रहता है, उसको आप खिसका के पीछे नहीं लेके जा पाते। मतलब डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इवन इट्स नॉट लाइक दैट मैंने इसको ट्राई नहीं दिया, मैंने इसे अच्छा खासा ट्राई दिया, बट यू वॉन्ट बिलीव, मुझे मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। लिटरली आई लव माई हेयर और उनके साथ मैं इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। सो आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस आफ्टर आई फेल्ट लाइक कि ये शायद मेरे लिए बना ही नहीं है। मे बी ये मुझे ही सूट ना हो रहा होगा बिकॉज आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मे बी दिस पर्टिकुलर अरियन रेंज इज़ नॉट मेड फॉर मी। मैं कोई और रेंजेस के डेफिनेटली फ्यूचर में ट्राई करके देखूंगी, बट ये तो मुझे बिल्कुल रद्दी भर पसंद नहीं आया और ना ही मैं इसे कभी किसी को रिकमेंड करूंगी। करंटली माई मॉम इज़ यूजिंग इट एंड आई थिंक आई शुड आस्क फ्रॉम हर कि उनके लिए कैसा सूट हो रहा है, एंड देन मैं किसी व्लॉग में डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगी कि उनके ऊपर ये सूट हुआ या नहीं हुआ। सो या दिस वॉज माई स्वीट एंड सिंपल ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वाओ स्किन साइंस। एंड ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत हाइप्ड हैं, एंड उनका अगर सफाया करवाना है देन डू लेट मी नो, मैं उनको अपने ऊपर ट्राई करके डेफिनेटली बताऊंगी। अवॉइड मैसेजिंग मी रिगार्डिंग दी स्किन केयर वाला प्रोडक्ट बिकॉज इफ़ यू आर फॉलोइंग माई व्लॉग्स एंड इन फैक्ट इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि currently I am not doing anything related to skin care or makeup. I am fully concentrating on my hair because I am going through a skin treatment. So as you can see right now as well, I do not have any makeup on my face except eyeliner and a lipstick. So yeah, I hope you all enjoyed this video. If you do so then please like, comment, share and subscribe to this channel. आप चाहें तो मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं for more further updates. And I hope you like this video. If you do so then please like, comment, share and subscribe to this channel. अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी next video में, so तब तक के लिए बाय।